थी। लेकिन मालिनी ने कभी भी वृंदा और तुलसी के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। घर की आर्थिक हालत ठीक न होने की वजह से तुलसी कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कपड़े सिलने का काम करती थी। दूसरी ओर उसकी सौतेली बहन वृंदा कॉलेज के बहाने अपनी सहेलियों के साथ यहाँ वहाँ घूमा करती थी। उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। फिर कुछ दिनों बाद दोनों का रिजल्ट आया। जहाँ एक और तुलसी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुई थी, वहीं दूसरी तरफ वृंदा फेल हो गई। ये देख मालिनी को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, वृंदा देख अपनी बड़ी बहन को, कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो लोगों के कपड़े भी सिलती है, फिर भी कितने अच्छे नंबरों से पास हुई है। और एक तू है जो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती है। कुछ सीख अपने बहन से। माँ, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो? ये सब झूठ है। मैं भी पढ़ाई करती हूँ। अगर नंबर नहीं आए तो इसमें मेरी क्या गलती है? देख वृंदा, तुम मुझसे झूठ मत बोल। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ। आज के बाद मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगी, समझी? अब से तुलसी की तरह तू भी काम कर, तभी तो जानेगी पैसे की कीमत। इतना बोलकर मालिनी वहाँ से गुस्से में चली गई। उस तुलसी की बच्ची ने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो माँ उसी के गुण ही गाती रहती है। मुझे उसकी वजह से माँ से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अब मैं तुलसी को नहीं छोड़ूंगी। फिर एक दिन जब तुलसी अपनी माँ मालिनी के साथ घर का सामान लेने बाजार गई हुई थी, वृंदा ने चुपके से तुलसी यहाँ पर सिलने रखे हुए कपड़े को जला दिया। थोड़ी देर में जब तुलसी और मालिनी बाजार से घर लौटी तो देखा कि उसके कमरे में आग लगी हुई थी। कमरे में रखे सारे कपड़े जल चुके थे। ये देख तुलसी बहुत उदास हो गई। तुलसी को उदास और परेशान देख वृंदा बहुत खुश हुई। माँ देखो ना, सारे कपड़े जल गए। वृंदा, ये सब कैसे हुआ? तुम तो घर में ही थी ना, बताओ हमें। पता नहीं माँ, मैं तो अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहकर वृंदा अपने कमरे में चली गई। हे भगवान, अब मैं ग्राहकों के कपड़े वापस कैसे दूंगी? मेरी सिलाई मशीन भी जल गई माँ। जब ये बात मोहल्ले में रहने वाली औरतों को पता चली,